आ गए एक्चुअली स्प्रिंग सिक्योरिटी पे। तो स्प्रिंग सिक्योरिटी पे आप डिपेंडेंसी होती है स्प्रिंग बोर्ड स्टार्टर सिक्योरिटी डिपेंडेंसी होती है। ये आप अगेन कहाँ डालोगे, pom.xml में डालोगे। और पहले से ही इफ यू सी स्प्रिंग बोर्ड स्टार्टर जो पेरेंट होती है हमारी, हेयर पेरेंट पे जाओगे, इसके बाद इसके अंदर आप अगर जाओगे तो स्प्रिंग बूट डिपेंडेंसी आती है, उसके अंदर आप देखोगे तो स्प्रिंग बूट सिक्योरिटी का वर्जन वैसे ही मेंटेन्ड होता है वहाँ पे। तो यहाँ पे हम सिर्फ स्प्रिंग बूट स्टार्टर सिक्योरिटी डालेंगे, वहाँ से वो वर्जन उठा लेगा। और फिर जब हम कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाएंगे, जब मेवन को रिफ्रेश करेंगे तो मेवन रिपोजिटरी से जितनी भी ऑटो कॉन्फिग क्लासेस होती हैं, सॉरी इसकी जो जार है, ठीक है, इस डिपेंडेंसीज की जितनी भी इस डिपेंडेंसीज को मेवन रिपोजिटरी से डाउनलोड करके आपके क्लास पाथ में रख देगा इन द फॉर्म ऑफ जार, ठीक है। और जितनी भी ऑटो कॉन्फिग्स क्लासेस रहेंगी, ठीक है, ऑटो कॉन्फिग क्लासेस कहाँ से मिलती है, वी नो दैट ऑटो कॉन्फिगर स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फिगर फाइल के अंदर मेटा एनएफ स्प्रिंग के अंदर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन इंपोर्ट्स होता है। यहाँ पे जितनी भी क्लासेस होती हैं इसको उठाता है हमारा स्प्रिंग बूट, और यहाँ से क्लासेस और फिर प्रॉपर्टी मैच करता है, मेटाडेटा मैच करता है, और फिर आईओसी कंटेनर को पॉपुलेट करता है उन बीन से। सो कुछ क्लासेस जैसे कि सिक्योरिटी फिल्टर ऑटो कॉन्फिग, स्प्रिंग बूट वेब सिक्योरिटी कॉन्फिग, सिक्योरिटी ऑटो कॉन्फिग, ये सब क्लासेस की बीन्स बन जाती हैं, ठीक है, ये हमें मिल जाती हैं। और इसके बाद डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो होता है स्प्रिंग सिक्योरिटी का, वो क्या होता है, बीन बनाता है स्प्रिंग सिक्योरिटी फिल्टर चेन की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद वो मैं बताऊंगा आगे, और स्प्रिंग सिक्योरिटी फिल्टर चेन के बारे में तो बहुत लेंथ में हम पढ़ेंगे। तो इसकी बीन बनाता है सबसे पहले तो, उसके बाद फिर HTTP बेसिक ऑथेंटिकेशन जो होता है वो पूरा प्रोवाइड कर देता है हमारी एप्लीकेशन को। जैसे ही हमने ये डिपेंडेंसी डाली वैसे ही सारे ही जो भी हमारे एंड पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे अगर मेरे प्रोजेक्ट में अगर मैं आपको बताऊँ तो कंट्रोलर्स में अगर जाऊँ मैं, कंट्रोलर हेयर इट इज कंट्रोलर्स। तो इसमें जितनी भी हमारी एंड पॉइंट्स है, गेट ऑल पोस्ट, अपडेट पोस्ट, गेट पोस्ट बाय आईडी, क्रिएट पोस्ट, ये सारी जो है ऑथेंटिकेटेड हो जाती हैं। ऑथेंटिकेटेड मतलब इसमें इस तक आपको अगर रीच करना है तो आपको लॉगिन करना पड़ेगा। इसलिए जब भी हम, अगर आप ब्राउजर पे जाओगे और गेट पोस्ट करोगे, ठीक है, गेट यूआरएल तो हम वैसे भी हिट कर सकते हैं विदाउट पोस्टमैन। तो आप अगर ब्राउजर पे जाके गेट ऑल पोस्ट या गेट पोस्ट बाय आईडी हिट करोगे तो वो हिट नहीं होगी, वो आपको एक लॉगिन फॉर्म देगी, ठीक है। लॉगिन फॉर्म में आपको यूज़र और पासवर्ड डालना पड़ेगा। और ये यूज़र और पासवर्ड कहाँ आएंगे, जैसे ही आप डिपेंडेंसी डालते हो और आप अपने प्रोजेक्ट को रन करते हो तो आपको दिखेगा लॉग में एक पासवर्ड लॉग्ड हो जाता है, ठीक है। तो यूज़र नेम जो बनता है वो बनता है नाम, उसका नाम होता है यूज़र, और जो पासवर्ड है वो हमें लॉग्ड मिलता है कंसोल में, ठीक है, लॉग्स में आ जाता है। तो ये यूज़र पासवर्ड आप उस फॉर्म में डालते हो तब आपको लॉगिन मिलता है। और जैसे ही आप लॉगिन करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, कुकीज़ में आपको मिलेगा जेसेशन आईडी जो कि सेशन मेंटेन कर देगा, ठीक है। ये भी आपको सिक्योरिटी में इनबिल्ट मिलता है, डिफॉल्ट मिलता है। प्लस CSRF टोकन ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये होता है डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ स्प्रिंग सिक्योरिटी, ठीक है। इसके बाद जैसे आपने लॉगिन कर लिया, उसके बाद आप किसी भी एंड पॉइंट पे जाओ इसके, ठीक है, कोई भी एंड पॉइंट पे, क्रिएट पोस्ट, ब्राउजर पे तो आप गेट पे ही जा पाओगे, गेट पोस्ट बाय आईडी, इन सब पे जाओगे तो आप बिना लॉगिन करे आप हिट कर सकते हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका सेशन मेंटेन्ड है सेशन आईडी में, ठीक है। और जैसे ही आप लॉग आउट करते हो फिर आप किसी भी एंड पॉइंट हिट करोगे प्रोजेक्ट के, आपको फिर लॉगिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो लॉग आउट फीचर भी आपको स्प्रिंग सिक्योरिटी में डिफॉल्ट मिल जाता है, ओके। अच्छा, और अभी मैंने बताया था कि डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ स्प्रिंग सिक्योरिटी में स्प्रिंग सिक्योरिटी फिल्टर चेन बीन एक बनती है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है वो, ठीक है, राइट साइड पे। पर होता क्या है, जब हमारा क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है तो वो कंटेनर को करता है, सर्वलेट कंटेनर को करता है, टॉमकैट को करता है, ठीक है, एक HTTP रिक्वेस्ट करता है। टॉमकैट को इस बीन के बारे में नहीं पता होता है, सिक्योरिटी फिल्टर चेन बीन के बारे में नहीं पता होता है। तो होता क्या है, वो एक सेटअप करता है एक प्रॉक्सी, ठीक है, डेलीगेटिंग फिल्टर प्रॉक्सी, ये सेटअप करता है। इसके अंदर एक फिल्टर चेन प्रॉक्सी बीन बनती है जो कि कनेक्ट करती है सिक्योरिटी फिल्टर चेन बीन से, ठीक है। और फिर इस सिक्योरिटी फिल्टर चेन में, जैसे कि एज द नेम सजेस्ट, इट्स अ फिल्टर चेन, इसमें बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, CORS फिल्टर, CSRF फिल्टर, लॉग आउट फिल्टर, यूजर नेम पासवर्ड
ऑथेंटिकेशन फ़िल्टर, बेयरर टोकन, JWT फ़िल्टर, बहुत सारे ऐसे फ़िल्टर्स होते हैं, ठीक है? जिसके थ्रू हमारी सारी रिक्वेस्ट, HTTP रिक्वेस्ट जो भी क्लाइंट की होती है, वो इनके थ्रू होकर गुजरती है। और जब इन सारे फ़िल्टर चेन उस रिक्वेस्ट को वैलिडेट कर देते हैं, तब जाके ये जाती डिस्पैचर सर्वलेट पे, ठीक है? डिस्पैचर सर्वलेट से फिर जाती है कंट्रोलर पे, और फिर जाती है वापस से फिर घूम के आती है। वी नो कि HTTP मैसेज कन्वर्टर और जैक्सन क्या काम करता है, ठीक है ना? HTTP सर्वर रिस्पॉन्स जो आता है टॉमकैट के पास, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन टॉमकैट के बीच में डेलीगेटिंग फ़िल्टर प्रॉक्सी आता है, उसके बाद फ़िल्टर चेन आती है, और फ़िल्टर चेन से जब रिक्वेस्ट निकलती है तब वो पहुंचती है डिस्पैचर सर्वलेट पे। उससे भी पहले जब भी रिक्वेस्ट फ़िल्टर चेन से निकलती है, तो उस यूज़र को डाला जाता है सिक्योरिटी कॉन्टेक्स्ट में, उसके बाद डिस्पैचर सर्वलेट पे जाती है रिक्वेस्ट, ठीक है? इसको हम और डेप्थ में पढ़ेंगे, पर ये शुरुआती तौर पे मैंने बता दिया। ओके। अच्छा, और एक चीज़ मैंने आपको बताया कि डिफ़ॉल्ट बिहेवियर ये होता है कि यूज़र का नाम यूज़र होता है, और जो पासवर्ड होता है वो हमारे कंसोल लॉग्स में आ जाता है, ठीक है? वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा जब आप पहली बार रन करोगे डिपेंडेंसी डालते ही। प्लस आप एक अपना कस्टम यूज़र भी बना सकते हो, वो आप ऐसे बना सकते हो, ठीक है? स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज़र नेम, स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज़र पासवर्ड। तो ये प्रॉपर्टीज़ फाइल में एप्लीकेशन और प्रॉपर्टीज़ है, इसमें आप बना सकते हो। तो उसके बाद जब आप लॉगिन करोगे तो आप इससे कर सकोगे।